शेख हसीना की 15 साल की तवील हुकूमत के दौरान बांग्लादेश के फॉरेन पॉलिसी के सामने एक बड़ा चैलेंज ये भी हुआ करता था कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इसके अलावा भी काफ़ी सारे फैक्टर्स ऐसे थे, काफ़ी सारे मुल्क ऐसे थे जिनकी फॉरेन पॉलिसी सेट करते वक्त इनको न्यू दिल्ली की सेंसिटिविटीज़ का ख्याल रखना पड़ता था। वहाँ से इनको ग्रीन सिग्नल दरकार होता था। अपने नेशनल इंटरेस्ट को पीछे करके इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को पहले देखना पड़ता था। अब जब से नई सरकार वहाँ पर आई है मोहम्मद यूनिस की, तो इंडिया का फैक्टर यहाँ पर सेकेंडरी हो गया है और बांग्लादेश का जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको ये पहले प्रायोरिटी पे रख के तो अपनी फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं। एज अ रिज़ल्ट हुआ यह है कि म्यांमार के साथ भी बांग्लादेश की जो पॉलिसी है उसमें कुछ हमें तब्दीली नज़र आई है, शिफ्ट नज़र आई है और ये तब्दीली इंडिया से पूछे बिना की गई है। इंडिया को इसमें खातर में नहीं लाया गया। ये तब्दीली इस तरह से आई है कि जब अराकान आर्मी ने पूरा बॉर्डर बांग्लादेश का सीज कर लिया, यानी म्यांमार की साइड पे जो बांग्लादेश का बॉर्डर था उसमें मिलिट्री जनता नहीं रही, उसमें अराकान आर्मी आ गई है। तो इस बदली हुई ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए बांग्लादेश की पहले से ज़्यादा इंगेजमेंट्स अराकान आर्मी के साथ नज़र आ रही हैं, जो कि उनके लिए स्ट्रेटेजिक कंपल्शन है, क्योंकि वो एक ऐसे ग्रुप से डील कर रहे हैं जो कि हकीकत है, रियलिटी है और उनके बॉर्डर्स के जस्ट अक्रॉस बैठा हुआ है। लिहाजा इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो इस बात को जानती है कि अराकान आर्मी वालों को इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो उनके बॉर्डर्स पर ही बैठे हुए हैं। अब इस पे न्यू दिल्ली के अंदर मिर्चें लग गई हैं। मिर्चें इसलिए लगी हैं कि उनसे पूछे बिना ये सारे काम हो रहे हैं। पहले उनसे पूछा जाता था, उनके साथ बैठ के तो स्ट्रेटजीज डिज़ाइन की जाती थी। बिला वजह इनको रोहिंग्या के मसले में भी घुसेड़ा जाता था, इनको भी घुसेड़ा जाता था। हालांकि रोहिंग्या जो कॉक्सेस बाजार में बैठे हुए हैं इनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। रखाइन स्टेट जो है वो बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर पर है और इंडिया यहाँ पर सेकेंडरी प्लेयर है, लेकिन उनको बीच में प्राइमरी प्लेयर बनाने की भी कोशिश की गई, क्योंकि फरमाइशी प्रोग्राम था। न्यू दिल्ली से फरमाइश की जाती थी कि हमें भी घुसेड़ो इस बीच में। अब लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, अब इसके चलते जैसे ही ये नई पॉलिसी बांग्लादेश की नज़र आ रही है तो चीखें इंडियन मीडिया में सुनाई दे रही हैं। चीखें लिटरली वो रो रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे उनके एक्सपर्ट्स रो रहे हैं और ऐसी ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आपत्तिजनक है, गुस्से वाली भाषा है। यानी अगर आप बांग्लादेशी हैं तो इस तरह की भाषा देखकर आपको गुस्सा आएगा ज़रूर कि ये किस तरह के अल्फाज हमारे लिए लिख रहे हैं। India.com में विक्टर दास गुप्ता साहब ने एक ओपिनियन लिखा है या आर्टिकल लिखा है, जो कुछ भी है ये। इसमें उनकी जो भाषा है ना, उस भाषा में गुस्सा साफ तौर पर नज़र आ रहा है और ये आर्टिकल बांग्लादेश की बदली हुई बर्मा पॉलिसी के हवाले से ही है। वो कहते हैं कि बिग वरी फॉर बांग्लादेश इज म्यांमार लॉन्चेस इट्स लार्जेस्ट वॉरशिप प्रिपेयर्स टू स्ट्राइक बैक एट मोहम्मद यूनिस टू। अब इसमें वो कह रहे हैं म्यांमार हैज लॉन्च्ड इट्स लार्जेस्ट वॉरशिप द किंग थालून ऑन December 24 कोइंसाइडिंग विद द कंट्री 77th नेवी डे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बांग्लादेश के लिए वॉरी की कौन सी बात है। भाई उनका पड़ोसी मुल्क है, इंडिया भी तो वॉरशिप्स लेता रहता है, बनाता रहता है, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, बांग्लादेश खुद भी लेता रहता है, तो उसमें वरी की कौन सी बात है। इसके लिए आपको उनके आर्टिकल का ये हिस्सा पढ़ना पड़ेगा कि ड्यूरिंग द इवेंट 263 मीटर एंटी सबमरीन डिस्ट्रॉयर शिप्स वर आल्सो इंडक्टेड. It is important to note that the launch event comes at a time when Myanmar is facing tensions with its neighboring country, bankrupt Bangladesh. Look at the language. Bankrupt Bangladesh. एक तो इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके जहन का समझ में नहीं आता, वो ये जो वर्ड है ना bankrupt, तकरीबन सारे ही अपने पड़ोसियों के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। बंदा पूछे यार तुमसे ये खैरात लेते हैं, अपनी इंपोर्ट का जो बिल है क्या ये तुमसे पैसे लेकर पूरा करते हैं? भाई इनकी जो भी डिमांड्स हैं, इनका जो भी खजाना है, इनका अपना है और ये उसी हिसाब से चलते हैं। आप इनको पैसे नहीं देते, आप नहीं देते, ना ही ये आपसे पैसे मांगते हैं, तो आपको कोई राइट नहीं पहुंचता इस तरह से तज़हीक करने की किसी को। बैंकरप्ट बांग्लादेश, कौन सा बैंकरप्ट हुआ है? कौन सी किस्त ऐसी है बांग्लादेश के लोन की जो कि उन्होंने पे नहीं की? कौन सा बिल ऐसा है जो कि उन्होंने टाइम पे नहीं किया? बता दें ज़रा। बैंकरप्ट की जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो तो यही है ना कि जब आपके पास पैसे ना हो, आप जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं वो मीट ना कर सके। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ ढाका के अंदर। तो बैंकरप्ट के हवाले से लिखा है, गुस्सा है, गुस्सा है असल में। ये जो बर्मा पॉलिसी इन्होंने चेंज की है वो हमसे पूछे बिना क्यों चेंज की है, उस पर गुस्सा है और इस गुस्से में अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। बस कहते हैं टू रिकॉल, असल मुद्दा क्या है जरा इसमें देख लीजिए।
To recall, Bangladesh had largely kept its distance from Myanmar's internal conflict during Sheikh Hasina's tenure. पहले शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश दूर दूर रहा। बर्मा की पॉलिसी जो उसकी थी वो वाजे थी, दूर दूर रहो, इनके बीच में पड़ो ही नहीं, फड्डे में पड़ो ही नहीं, दूर दूर रहो। इंडिया से डिक्टेट होके आती थी, इंडिया खुद इंगेज था, लेकिन इनको कहता था तुम जरा साइड पे रहो, मुझे बात करने दो। Following Hasina's departure in August, Bangladesh interim government has been increasing its engagement with Myanmar's rebels, लेकिन अब पॉलिसी शिफ्ट हो गई है। यूनिस ने कहा है कि खली वल्ली तुम साइड पे हो जाओ, हम लोग अपना मसला खुद देख लेंगे भाई, ये पॉलिसी आ गई है वहां पे। बांग्लादेश का प्रॉब्लम है तो बांग्लादेश खुद देखेगा, आपको बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस पे गुस्सा तो आएगा, न्यू दिल्ली में बाबुओं को गुस्सा तो आएगा इस पे बदली हुई पॉलिसी पे, कि इसने तो हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर किया है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, the UNIS government is now in contact with the Arakan army, which has recently gained near total control over Myanmar's Rakhine state. Reports further add that Bangladesh UNIS government is seeking a deal with the Arakan army to establish a safe zone in the neighboring Rakhine province. The Arakan army in turn will require support from neighboring countries to sustain its prolonged struggle. अब मुझे बताइए इस सब में इंडिया किधर है? कहीं नहीं है ना। ये बांग्लादेश और बर्मा या बांग्लादेश और रखाइन स्टेट वालों के दरमियान का मामला है ना, इंडिया तो कहीं नहीं है। वो पुलिसमैन बनने वाला रोल नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, इस पे गुस्सा है यार, ये खुद ही अपने मामला सेटल कर रहे हैं, हमें बाहर निकाल दिया इन्होंने, इस पे गुस्सा है असल में। और वो जो इन्होंने वॉरशिप लिया है बर्मा वालों ने, ये भी इसी कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं कि देखो तुम ना अराकान आर्मी वालों के साथ बातचीत तो कर रहे हो, लेकिन याद रखना उधर उनकी नेवी भी है, बर्मा की जो मिलिट्री जनता है उनकी नेवी भी है, वो वॉरशिप्स भी ले रहे हैं, वो डर दिखा रहे हैं असल में बांग्लादेश को कि ये देखो ये हो रहा है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट, क्या बांग्लादेश बर्मा की जमीन पे कब्जा कर रहा है? नहीं कर रहा ना। तो ये वॉरशिप्स का डर किसको दिखा रहे हैं भाई? बर्मा वालों का अपना मसला है, बांग्लादेश क्या कर रहा है? उनके जमीन में घुस के तो नहीं आ रहा। बांग्लादेश सिर्फ ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए अपनी पॉलिसीज बना रहा है। जब तक मिलिट्री जनता वहां पर मौजूद थी, बांग्लादेश उनसे डील करता था। अब तो मिलिट्री जनता वहां पर है नहीं, तो क्या करे? छोड़ दें बॉर्डर को अपने को ऐसे ही, वेट करते रहें कि मिलिट्री जनता जब आएगी तब उनसे बात करेंगे। मिलिट्री जनता का नियर फ्यूचर में दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे इनके वापस आने के, क्योंकि रखाइन स्टेट के अलावा बहुत सारे इलाके उनके हाथ से चले गए हैं। इतना आसान होगा नहीं उनको इस ग्रुप को डिफीट करना। लिहाजा जब बांग्लादेश उनकी जमीन पे कब्जा ही नहीं कर रहा, कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है इनका, तो बर्मा की मिलिट्री जनता क्यों इनको टारगेट करेगी? उनको तो टारगेट अराकान आर्मी होनी चाहिए ना भाई। उन्होंने इनसे जमीन छीनी है रखाइन स्टेट की, तो इनका टारगेट वही लोग होने चाहिए, बांग्लादेश नहीं। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडिया खुद भी असल में वही पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है जो कि बांग्लादेश की पॉलिसी है। इंडिया ने खुद भी इन ग्रुप्स के साथ इंगेज होना शुरू किया हुआ है। सितंबर के अंदर इनको इनवाइट किया गया था न्यू दिल्ली के अंदर, पहले इनवाइट नहीं किया जाता था, लेकिन सितंबर के अंदर इनको इनवाइट किया गया। नवंबर के अंदर मिलिट्री जनता को भी इनवाइट किया गया था। वैसे दोनों के साथ टॉक्स कर रहे हैं, इंडियंस ऐसे ही कर रहे हैं, बांग्लादेश भी यही कर रहा है, दोनों के साथ टॉक्स कर रहा है। अराकान आर्मी वालों के साथ उनकी बातचीत करना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि वो उनके बॉर्डर के ऊपर आके बैठ गए, लिहाजा उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बॉर्डर के जस्ट अक्रॉस वही बैठे हुए हैं और साथ साथ उनकी मिलिट्री जनता वालों के साथ भी बातचीत चल रही है। तो जो इंडिया की पॉलिसी है वही बांग्लादेश की पॉलिसी है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इस मरतबा बांग्लादेश अपने सिर्फ इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर रहा है, पहले अपने इंटरेस्ट को नहीं, न्यू दिल्ली के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर रहा होता था। लिहाजा इंडियन एक्सपर्ट्स को ग्राउंड रियलिटीज़ को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, गुस्सा करने की कोई बात नहीं है। देखिए हर मुल्क का हक है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड रखे, बांग्लादेश का भी हक है। इस फैक्ट को इंडियन मीडिया को, इंडियन एक्सपर्ट्स को तस्लीम करना पड़ेगा।